हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो आज आपको जो है ना नई डस्टर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आप बोलोगे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डस्टर के कुछ वेरिएंट आपको दिखा दिए हैं, बट ये जो वेरिएंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इसके प्राइस के हिसाब से। अगर आपको बजट 15 से 16 लाख रुपए का है ना तो ये वेरिएंट फिर आपके लिए फिट होने वाला है आपके बजट के अंदर। मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन सा वेरिएंट है। ये टेक्नो प्लस वाला वेरिएंट है डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ में, और जो इसका एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस है वो है 15,90,000। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये वेरिएंट आप लोगों के लिए कैसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा, इसके अंदर फीचर कौन कौन से मिल रहे हैं। और जब आप वीडियो देख लोगे तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाने वाली है, जो टॉप मॉडल आइकॉनिक आ रहा था ना उससे 2-2.5 लाख रुपए आप सेव करके एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तरफ आ सकते हो। सो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई। ऑलरेडी जब मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था ना आइकॉनिक, उस टाइम पे मैंने आपको ये वाली चाबी दिखाई थी, बट आज अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखोगे ना जो कि आपको टेक्नो प्लस के नाम से मिलता है, उसके अंदर भी सेम ही चाबी दे रखी है। 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। अगर आप ये वाला बटन दबाओगे लाइटें वगैरह ऑन हो जाएंगी। हालांकि इस चाबी के अंदर एक चीज और है जो मैंने आपको टॉप मॉडल वाले टाइम पे बताई थी कि जो वेलकम वाला फीचर है ना, जैसे गाड़ी लॉक्ड हो चुकी है और मैं चाबी को थोड़ा सा पास लेके आऊंगा ना, आई थिंक देखो ये काम करके ना इसके मिरर इस तरीके से खुल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह जलते हैं, और जैसे ही दूर आऊंगा आप नोटिस करना ये गाड़ी फिर से जो है लॉक हो जाने वाली है इस तरीके से। तो साउंड आती है, बार बार करती है। आप चाहो तो इसको इस वाले फीचर को बंद भी कर सकते हो, बट हाँ मेन दोबारा वापस आ जाते हैं चाबी की तरफ। यहाँ पे जो बूट अनलॉक करने वाला ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। हालांकि देखना ये है इस पर्टिकुलर टेक्नो प्लस के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो वाली चीज है। देन पीछे की तरफ नया वाला रेनो का जो लोगो है वो मिल जाता है। अब जो ये डस्टर है या फिर अगर आप इनकी और भी जो काइगर वगैरह आती है उनको भी देखोगे, इसी नए लोगों के साथ में जो है ये आने वाली हैं। अब बात आ जाती है दूसरी प्राइसिंग को लेके। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ वेरिएंट कौन सा है। ये इसका टेक्नो प्लस वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि डीसीटी ट्रांसमिशन आपको ऑफर करता है। प्राइसिंग की बात करूं तो 15,90,000 एक शोरूम प्राइस है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। हालांकि डुअल टोन लेना है, स्लाइटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। और बाकी लाइटें वगैरह आप सामने की तरफ देख पा रहे हो। मेन बात करते हैं ये जो थर्ड टॉप वेरिएंट है या फिर सेकंड टॉप आप इसे बोलना चाहो, वो आपको कंसिडर करना है नहीं करना है वो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से आइडिया ले सकते हो। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो डस्टर की ब्रांडिंग है वो आपको दी गई है। हालांकि जो टॉप मॉडल आइकॉनिक आता है ना उसके अंदर आपको जो ग्रीन इंसर्ट्स हैं वो दिए जाते हैं, इसके अंदर ऐसे नहीं है। ना ही कोई फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे ऑफर करा जाता है। हालांकि अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर इधर भी दे रखा है, आपको इधर भी मिल जाता है। और सेम केस अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो इधर की तरफ भी ये वाली चीज़ें दी गई हैं। देन नीचे की तरफ स्किड प्लेट वगैरह की अगर आप बात करते हो सिर्फ फिनिशिंग के अंदर दे रखी है। अभी अगर आप चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने अभी आपको जो इसका एवोल्यूशन वेरिएंट है ना वो भी दिखाया था, बट उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे अगर आप पैसे एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो डेफिनेटली ये वाले फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट इसका जो ऊपर वाला बम्पर वाला सेक्शन है ना वो भी आपको डार्क ग्रे के अंदर जो है दिया गया है। ये वाला सेक्शन पियानो ब्लैक के अंदर रहेगा। और गाड़ी की जो हेडलाइट्स है ना वो बहुत सही है, आप रनिंग शॉट देखना आपको समझ में आएगा। प्योर एलईडी सेटअप आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। हालांकि ये बाई फंक्शनल है तो वो चीज़। एक्टिव वेंट्स की बात करोगे वो भी चीज़ आपको ऑफर जो है की गई है। देन यहाँ पे अगर आप इवोल्यूशन वेरिएंट अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं थी, तो उससे ऊपर अगर आप आ रहे हो तो फॉग लैम्प वगैरह भी आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। देन आप साइड में आ जाते हैं, एक बार साइड लुक वगैरह गाड़ी की चेकआउट कर लो भाई। साइड से भी नो डाउट गाड़ी लुक्स के मामले में आपको टॉप मॉडल वाली फील कहीं ना कहीं कराने वाली है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो अलॉयज मिल रहे हैं ना, अलॉय बहुत कमाल के हैं। हालांकि टॉप एंड में भी यही सेम आ रहे हैं, डायमंड कट वाला जो ऑप्शन है वही दिया गया है, रेनो का लोगो मिल जाता है। टायर की हालांकि बात करूं तो यहाँ पे आपको जेके के टायर फ्लाल डले हुए हैं, जिसके अंदर 225/55 R18 18 इंचज का जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। देन आगे की तरफ डिस्क ब्रेक वगैरह हैं। और अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये वेरिएंट उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा जिनको टॉप मॉडल के लिए प्राइस नहीं खर्च करना है, उनको और फीचर्स चाहिए टॉप मॉडल वाले, बाहर से एकदम ऐसा लगे कि टॉप मॉडल ही खरीद रखा है, तो फिर ये वेरिएंट आप कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा जो व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। और अगर आप को ड्राइवर डोर पे यहाँ पे देखोगे तो रेनो और डस्टर दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करा गया है। बट एक चीज़ आपने अगर रियलाइज़ करी हो, अगर मैं आपको दोबारा से फ्रंट में लेके आऊँ तो यहाँ पे कहीं रेनो का लोगो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जब आइकॉनिक वेरिएंट दिखाया था उस टाइम पे भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है डस्टर एज एन ब्रांड जो है कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। और वाइट कलर कैसा लग रहा है भाई वीडियो के अंदर आप बताओ। और लाइटिंग कंडीशन वगैरह भी बहुत जो है फेवरेबल यहाँ पे है।
देन उसके अलावा जो वाइपर्स वगैरह हैं वो एरोब्लेड वाले हैं। और बात करें इधर की तरफ तो यहाँ पे जो है आपको रेन सेंसिंग वाइपर वाला जो ऑप्शन है वो भी जो है दिया गया है। अब ऑटो हेडलैम्प जो है ना, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे एलईडी प्योर विजन रेनॉल्ट की जो ब्रांडिंग है वो लाइट के अंदर आपको जो है दी गई है। उसके अलावा मिरर्स पे बात करें तो ये बॉडी कलर्ड हैं और जिस तरीके से ये टिल्ट होते हैं, मैंने आपको लोअर स्पेक वाला जो वेरिएंट दिखाया था कि भाई ये जो है ना थोड़ा सा आपको जो i20 या इनकी जो और वरना टाइप की जो गाड़ी हैं जो थोड़ा सा टिल्ट मिरर को कर देते हैं, बेसिकली Hyundai वाला फील कहीं ना कहीं इनके अंदर आता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन है, चाबी से फोल्ड अनफोल्ड करना है वो सारा कुछ कर सकते हो। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे जो है आपको ऑफर जो है किए जाते हैं। बी प्लर की बात करूँ, मैट ब्लैक दिया गया है। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं वो आ जाते हैं। और खास चीज़ तो गाड़ी की ये है कि अगर आप अंदर की तरफ नोटिस करने वाले हो तो भाई इस वेरिएंट से आपको टेक्नो वेरिएंट से जो है बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है ना वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। स्पेशली इस वेरिएंट के हिसाब से जो कई लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सनरूफ वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये वेरिएंट कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद आएगा। रियर दरवाज़ा खोलना है वो खोल लो, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि कंपनी का कहना ये है आने वाले टाइम में रेनो डस्टर जो है ऑल व्हील ड्राइव के साथ में भी आ सकती है। 50-50 आप बोल सकते हो, बट मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। देन पीछे आ जाएं तो पीछे से एक बार आप कंप्लीट लुक वगैरह देखो भाई। पीछे से जो कनेक्टेड लाइट्स हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देन जो सेंसर वगैरह हैं दो इधर की तरफ हैं, एक आपको इधर की तरफ दिया गया है। गाड़ी के अंदर 6 रिवर्स पार्किंग जो रियर में सेंसर हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जा रहे हैं। टर्बो 160 की ब्रांडिंग, कहने का मतलब ये है इस वेरिएंट के अंदर जो इंजन है वो 1.3 लीटर वाला जो टर्बो इंजन है ना वही यहाँ पे ऑफर कराया गया है। बाकी डस्टर आप यहाँ पे देख पाओगे। देन रिवर्स कैमरा आपको दिया गया है, डीफॉगर, वाइपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। देन जो गाड़ी की रियर लुक है ना वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वाला, ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो जो सेगमेंट में आजकल चल रहा है ना वैसा ही कुछ आपको ओवरऑल देखने में फील आएगा। देन उसके अलावा ये जो पैटर्न है लोअर वेरिएंट में भी आ रहा है, यहाँ पे भी है, सेम बम्पर पे भी आपको दिया गया है। रियर से किसी और व्हीकल को टो करना है वो आप कर लो। नीचे से अगर आप देखने वाले हो तो भैया इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है वो आप देख लो। तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो है मिलता है। देन ऊपर बात करें, जो मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर बोला था कि देखते हैं व्हाइट कलर के साथ में क्या शार्क फिन एंटेना पियानो ब्लैक रहेगा नहीं रहेगा, तो आप इस वीडियो से जो है आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे जो पियानो ब्लैक शार्क फिन एंटेना है वो आपको दिया जा रहा है। अब एक बार बूट खोलते हैं, इससे ये भी आइडिया लगेगा कि इसके अंदर आई थिंक बटन ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक बूट है कि नहीं है। हाँ भाई, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है वो आपको जो है ऑफर किया जाता है। तो अगर आपको इस तरीके वाले फीचर्स चाहिए, टॉप वेरिएंट पे प्राइस ही नहीं लगाना है, तो आप ये वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो। बाकी बटन दे रखा है, बूट बंद करना है बंद कर लो, पार्सल ट्रे वगैरह आ जाती है। देन गाड़ी के अंदर जो बूट लाइट है वो भी आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि हेलोजन के अंदर रहेगी। डेफिनेटली एलईडी वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना। और यू हुक्स वगैरह यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी आपको दिया गया है। बूट की बात करूँ तो बूट पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और कैपेसिटी की बात करूँ ना तो 518 लीटर की कैपेसिटी आपको बूट के अंदर मिल रही है, जिसको अगर आप और बढ़ाना चाहो ना तो सीट के अंदर जो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है वो भी है, फोल्ड करो डेफिनेटली बूट आपको 1100-1200 लीटर के करीब जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ हुक्स हैं जो यूटिलिटी के काम में आपके यहाँ पे जो आने वाले हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। साइड में स्टोरेज है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जैक वगैरह यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है। उसके अलावा तो कुछ रख नहीं पाओगे, तो वो चीज़ ज़रूर से है। देन अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के दिखाऊं तो इस वेरिएंट के अंदर जो अपना स्पेयर टायर है वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ जो अपनी पंचर रिपेयर किट वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पे जो है दी गई हैं। मैंने लोअर वेरिएंट भी आपको दिखाया था, उसके अंदर भी नहीं थी। और अगर आप ये टेक्नो प्लस वाला वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये वाली चीज़ें नहीं दे रखी हैं। और बंद करने के लिए कुछ मत करो, बटन दबाओ, इस तरीके से जो है ये बंद हो जाने वाला है। बाकी नो डाउट वाइट कलर बहुत ही सही लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का जो ओवरऑल साइज वगैरह है ना वो बहुत ही सही है सेगमेंट के हिसाब से। देन यहाँ पर रेनॉल्ट जो है मेंशन कराया गया है। चाबी अगर आपके जेब में है तो आप इस तरीके से इसको प्रेस करो, खुल जाएगा। 60 लीटर जो पेट्रोल टैंक है वो आपको मिलता है। ये E20 कंप्लाइंट है बाय द वे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। देन उसके अलावा ऐसा कुछ भी, तो ये दरवाजे वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, बट फिर भी एक बार आप देख लो। 90 डिग्री तो नहीं खुलते हैं, बट हाँ क्लोज टू जो इंग्रेस एग्रेस है ना उसमें इजी आपको कर देंगे। लगभग 85-87 के आसपास आप इसे जो है बोल सकते हो। 90 से थोड़ा सा कम ही कहीं ना कहीं रहेगा। देन करते हैं बंद। और अब जो है मैं आपको गाड़ी का मेन जो इंजन है वो दिखाता हूँ। इंजन एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार करो, वैसे तो डबल है नहीं, तो वो चीज़ें। और सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको डस्टर के अंदर लगेगी वो ये वाली चीज़ें हैं। मतलब अगर आप ये वाली चीज़ खरीदने जाओगे ना, डस्टर को हटा के आपको कहीं ना कहीं 50-60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब ये वाली चीज़ मिलती है। और इससे होता क्या है कि इंसुलेशन जो है बेटर हो जाती है। देखो प्रॉपर कवर है, डस्ट वगैरह एक तो अंदर नहीं जाएगी, और इंसुलेशन कैबिन का जो है ज़्यादा बढ़िया
हो जाता है। तो ये सब कुछ हो गया। देन अब एक बार मैं आपको जो मेन इंजन है वो दिखा देता हूँ इसका। हालाँकि देखो इंजन में कोई फ़र्क आएगा नहीं। देखो हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह दे रखे हैं ऊपर की तरफ, जो इंसुलेशन है वो आ जाती है। और ये है भाई रेनो का 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 160 बीएचपी की पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको ऑफर करता है। तो पावर में कहीं भी कमी नहीं है। और ये वाला इंजन ऑलरेडी मैंने आपको लोअर स्पेक वाले वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर बोला था कि ये इंजन मर्सिडीज़ के साथ में जो है रेनो ने बनाया है। और तो ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं भी, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। हाँ, वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ से इजीली डाल पाओगे। कर देते हैं इसको बंद। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो लगभग कंपनी 17-18 के आसपास बोल रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप मान के चलो 15 तक का आपको एवरेज जो है मिल जाएगा, अगर आप सिटी और हाईवे पे मिक्स चलाते हो। हाईवे पे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, सिटी पे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप देख लेना। देन ये सब कुछ गाड़ी के अंदर है। और अब बात करते हैं मेन इंटीरियर की। अगर आप ये टेक्नो प्लस वाला वेरिएंट खरीद रहे हो, और जैसे ही मैं पास आया इसके मिरर वगैरह जो है खुल चुके हैं। देखो यहाँ पे इसी वजह से ना कोई भी रुकवे सेंसर वगैरह भी नहीं दे रखा है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा चैनल पे ज़्यादा रेगुलर हो तो आपको पता होगा, जो काइगर वगैरह लॉन्च हुई थी उस टाइम पे भी मैंने आपको ये वाली चीज़ें जो हैं दिखाई थी उनके टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर। अब बात करते हैं टेक्नो प्लस के इंटीरियर की। देखो भाई, इसका इंटीरियर भी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। ब्राउन और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है सीट के अंदर, हालांकि ये फैब्रिक है बट जो लेदर वगैरह है वो आप ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर देख सकते हो। बेसाइड अगर आप लेदर को हटा दो तो सीट्स दिखने के हिसाब से और कंफर्ट दोनों जो है बखूबी आपको ऑफर कर देती हैं। उसमें कहीं भी कंपनी ने कोताही जो है नहीं बरती है। हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो सारा कुछ कर लो। और साथ ही में गाड़ी के अंदर चेयर बैग और 5 स्टार सेफ्टी तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आ चुकी है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देन आते हैं अपने ड्राइवर साइड डोर पे। ये पूरा फैब्रिक के अंदर दे रखा है। चारों जो पावर विंडोज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है वो कर लो। साथ में ऑटो मोड भी है जो चाबी के साथ में काम करता है। अगर आपको नहीं करवाना है तो आप बंद भी जो है इसको कर सकते हो। एक स्पीकर यहाँ पे दे रखा है, एक स्पीकर आपको उधर मिलता है, पीछे भी है। ट्यूटर वगैरह की बात करूँ तो ट्यूटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबवूफर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ें नहीं हैं। देन उसके अलावा 1 लीटर की अगर आपको बॉटल रखनी है वो रख लो। यहाँ पे भी उससे बड़ी भी अगर आपको रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। देन जो ग्रैब हैंडल वगैरह है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको दे रखा है, जो कि ठीक लग रहा है, कहीं से भी आप कंप्लेंट नहीं करोगे। और इस वेरिएंट के अंदर जो सबसे प्रीमियम चीज़ जो लगी ना मुझे, वो ये वाली चीज़, जिस तरीके की फिनिशिंग आपको दे रखी है, थोड़ा सा वुडन टेस्ट आप इसे बोल सकते हो। वॉलनट तो मत बोलो, वुडन का थोड़ा सा लाइटर शेड जो रहता है वो आप बोल सकते हो। ये भी पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है। देन उसके अलावा ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलेंगे। मैनुअल हालांकि लेना है तो मैनुअल की तरफ भी आप आ सकते हो। अब आते हैं अंदर की तरफ। वेरिएंट में अंदर क्या कुछ मिल रहा है। देखो भाई, जैसे ही आप अंदर बैठने वाले हो ना गाड़ी के अंदर, अंदर भी प्रॉपर फील आएगी। चलो एक काम करते हैं, सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये मैक्सिमम पीछे जो है सीट हो जाती है, और उसके हिसाब से आप कैबिन को जज करो। मतलब क्या ही प्यारा कैबिन जो है लग रहा है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि भाई मैं किसी बेसिक कार के अंदर बैठा हूँ। एकदम प्रीमियम वाला जो इस तरीके का डैशबोर्ड का लेआउट है, स्क्रीन जिस तरीके से लग रही है, फ्रंट की स्क्रीन जिस तरीके से, ये सिर्फ आपको टेक्नो प्लस के अंदर मिल रही है। बट अगर आप जैसे नीचे वाले वेरिएंट की तरफ आ रहे हो ना, तो उसके अंदर छोटी वाली स्क्रीन दी जा रही है। तो ये भी प्लस पॉइंट इस वेरिएंट के अंदर हो जाने वाला है। देन वापस आते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ पे बात करें तो इको मोड, हेडलाइट लेवलर हो गया, देन आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ में गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, बूट अंदर से खोलना बंद करना है, वो सारे ऑप्शंस भी आपको इस टेक्नो प्लस के अंदर जो है दिए जा रहे हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस वेरिएंट के अंदर आपको लेदर रैप नहीं मिलता है। बाकी है वही सेम जो टॉप एंड के अंदर दिया जा रहा है, कोई भी डिजाइनिंग वाइज फर्क नहीं है। सारे जो बटन्स हैं एमआईडी को टॉगल करने के वो यहाँ पे हैं। गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है वो भी आपको दिया गया है। इनफैक्ट इसके अंदर लिमिटर भी आता है, अगर आपको लिमिटर लगाना है वो भी आप गो फॉर इट, आप लगा सकते हो। देन ऑटोमेटिक है तो जो पेडल शिफ्टर्स रहेंगे वो माइनस और प्लस वो आप यहाँ से कर सकते हो। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स ये रहे, जो ऑटो हेडलैम्प है वो गाड़ी के अंदर दी जाती है। साथ में रेन सेंसिंग वाइपर भी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सेंसर दिखाया था, तो वो आप यहां से जो है आइडिया ले पाओगे। अब स्क्रीन वगैरह को ऑन करते हैं। मेन इसको इस तरीके से दबाओ, ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। ये भी जो है ऑन हो चुकी है। ज़्यादा बैटरी है नहीं तो मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जो है ना आपको कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आ जाएंगे। एसी वगैरह के कंट्रोल्स करने, वो सारा कुछ आप कर पाओगे जो टॉप मॉडल के अंदर था। एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज़, जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं उनमें थोड़ा सा आपको कटौती यहाँ पे दिखेगी। स्क्रीन की बात करें तो साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 10 इंचेस की जो स्क्रीन है वो दे रखी है। और इस सेगमेंट में सबसे जो फ्लूइड स्क्रीन काम करती है ना, वो कहीं ना कहीं रेनो डस्टर के अंदर है, जो कि आप
आप अगर स्लाइड करोगे ना तो आप इस तरीके से जो है देख पाओगे। हालांकि ये जो वेरिएंट की स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टॉप मॉडल की है, बट नीचे वाले वेरिएंट के अंदर भी सेम ही रहेगी। सिर्फ फर्क ये आएगा क्योंकि उनमें काम नहीं कर रही है तो मैं इसलिए इसमें दिखा रहा हूँ। फर्क सिर्फ एक चीज का है कि भाई यहाँ पे जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है ना वो नहीं है। अदर देन दैट अगर आप गाड़ी को रिवर्स के अंदर भी डालते हो इस तरीके से, तो एक बार मैं आपको कैमरा जो है चेक कराने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इसको डिसंगेज करते हैं पार्किंग से। ये आप देख लो भाई इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी, हालांकि ये 360 है, बट अगर आप इतना छुपा लोगे तो ये सिर्फ रियर का आपको विजन जो है दिखाने वाला है, जो कि इतनी बढ़िया क्वालिटी डेफिनेटली आप नहीं बोलने वाले हो। तो ये चीज जरूर से है इसके बारे में। एयर क्वालिटी में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एयर प्योरीफायर वगैरह भी आपको जो है मिल जाता है। देन होम पे दोबारा से कर देते हैं और एसी वगैरह के कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिए, बट ये यहाँ से जो है ना क्लिक होके काम नहीं कर रहा है। ऑन ऑफ जरूर से हो जाता है, बट आई थिंक गाड़ी ऑन नहीं है, इस वजह से जो है ये चीज काम नहीं कर रही है। अदर देन दैट अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो अपने PM 2.5 और ये सारी चीजें आई थिंक अब आपको फोकस में जो दिख रहा होगा वो देख लो। देन आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया। देन ये ना स्प्लिट के अंदर है जहाँ पे आपको TPMS और व्हीकल इन्फो जो है ऊपर की तरफ आ जाती है। माई ड्राइविंग के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे एनर्जी कंजप्शन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें। देन व्हीकल्स वगैरह के अंदर क्लिक करोगे तो रोल एंगल, पिच एंगल, कंपास, 360, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आ जाती हैं। तो ये सब कुछ इसके बारे में है। थिंक जो है बैटरी का इशू है भाइयों, इस वीडियो के अंदर काम चला लो, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो आप जरूर से समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देन यहाँ पे जो AC वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो सारे हैं, लॉक अनलॉक करना है वो कर लो, पुश बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, ये सेम पूरा सॉफ्ट टच है। और ये जो भाई ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब टॉप एंड में भी इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना इस टेक्नो प्लस के अंदर ये वाली चीज लग रही है। सिल्वर इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं, ये 10 इंचेस की बेसिकली स्क्रीन है और ये 10.25 इंचेस की है, तो ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और उसके अलावा जितने भी चीजें हैं वो सारी सेम रखी गई हैं, ज्यादा मेजर फर्क नहीं आ रहा है। ऊपर की बात करें ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो मिल जाता है, एयरबैग ऑन है ऑफ है वो यहाँ पे आ जाता है। फेदर लाइट्स की बात करूं, मैंने आपको लोअर वेरिएंट के अंदर ये वाली चीजें दिखा रखी हैं। सनरूफ खोलनी है तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये ब्लाइंड वगैरह खुलेगा, एक पूरी ग्लास खोलना है, तो वो सारा कुछ आप डेफिनेटली इस वेरिएंट के अंदर कर पाओगे। देन उसके अलावा क्या कुछ है यहाँ पे, वैनिटी मिरर लाइट वगैरह ऊपर की तरफ मिल जाएगी। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीजें जो है आपको दी जाती हैं। तो नो डाउट वेरिएंट बहुत ही कमाल का है प्राइस के हिसाब से। बाकी DCT ट्रांसमिशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 7 स्पीड का बाय द वे मिलता है और इसके जो पेडल शिफ्टर्स हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। बाकी ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफर कर देती है, 2 C टाइप पोर्ट हैं, साथ ही में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। और यहाँ पे ना स्टोरेज की कमी कहीं भी नहीं है। देखो आपको ये कम लग रहा है आप इसे इस तरीके से बढ़ा लो, और अगर आपको कप होल्डर्स के लिए यूज करना है वो आप इस तरीके से कर लो, दोनों ऑप्शन है। और अगर आपको कंप्लीटली बंद करना है तो आप इस तरीके से इसको जो है यहाँ पे कर सकते हो। आर्मरेस्ट बहुत बड़ी है, स्लाइड हालांकि नहीं होती है, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंटर कंसोल ऑटोमेटिक का बहुत ही प्यारा है। हालांकि मैनुअल में मैं कमी नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ऑटोमेटिक का ज्यादा प्यारा है मैनुअल के कंपैरिजन में। ये पूरा फैब्रिक के अंदर है, अंदर स्टोरेज भी ठीक है, हालांकि अच्छी खासी डीप है स्टोरेज, मतलब स्टोरेज में कोई भी कमी आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। देन उसके अलावा सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर ग्लोबॉक्स लाइट आपको हेलोजन के अंदर मिलती है, बट वो फंक्शनल नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू आप यहाँ पे लगा सकते हो। बेसिकली बैटरी का इशू, लाइट का तो गलत ही बोल रहा हूँ, तो वो चीज। देन जो स्टीयरिंग व्हील है अगर आप उसकी बात करते हो तो उसके अंदर आपको जो टिल्ट का ऑप्शन है वो दे रखा है, साथ ही में जो टेलीस्कोपिक है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, आप क्या 15,90,000 इस पर्टिकुलर वेरिएंट और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर लगाना पसंद करोगे नहीं करोगे, जो ये सारे फीचर्स आपको दे रहा है? अगर आप और कोई वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो टॉप एंड से, तो डेफिनेटली आपके 2 से 2.5 लाख रुपए जो है बचने वाले हैं। अब आ जाओ एक बार पीछे दिखा देता हूँ पीछे क्या कुछ है। आ जाओ भाई, रियर दरवाज़ा सेम तरीके से खुलता है और कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज है नहीं जो मैंने आपको और वेरिएंट के अंदर दिखाया है। यहाँ पे जो विंडोज़ हैं वो वन टच वन डाउन जो वाला ऑप्शन है वो चारों में है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। रियर सीट की बात करते हो तो हेडरेस्ट वगैरह आप देख लो, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दिए गए हैं। सेफ्टी में तो 5 स्टार लाई है गाड़ी, उसमें तो कंपनी ने कहीं भी कमी जो है नहीं छोड़ी है। और अब अंदर चले, अंदर बात करते हैं अंदर क्या कुछ माहौल है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें मैंने आपको और वेरिएंट के अंदर नहीं दिखाई होंगी जो मैं आपको इस वेरिएंट के अंदर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मोबाइल के लिए 2 स्पेस दे रखे हैं, देन मैगजीन के लिए अलग से स्पेस दे रखा है। कंफर्ट आपको प्रॉपर मिले तो इस इवेंट्स का ध्यान रखा गया है। देन जो सी टाइप पोर्ट है इल्यूमिनेटेड वाले 2 सी टाइप बेसिकली वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक यू क्लिप आपको और मिल जाती है, अगर आपको यहाँ पे कुछ लगाना है तो गो फॉर इट, अगर आपको चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट अगर आपको चाहिए तो गो फॉर इट। हम्प के बारे में अभी बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। बीच में बंदा बैठ जाएगा, मान लो अगर मैं ही आपको बैठ के दिखाऊं और कैमरे को कर दूं फ्लिप,
तो आप इस चीज़ से जो है आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से ओवरऑल फ़ील आ रहा है। मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल बैठ जाऊँगा, मतलब अगर आप 5 सीटर और 4.3 मीटर वाली जो गाड़ियाँ हैं बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी से ऊपर वाला जो सेगमेंट है, अगर आप उनकी बात करते हो ना तो उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं बीच के अंदर रहने वाला हूँ। मुझे सीट के पीछे जो स्पेस है वो बढ़िया मिल रहा है, मेरे हेड के ऊपर जो स्पेस है वो भी मुझे बढ़िया मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना बहुत बढ़िया गाड़ी के हिसाब से जो है हो जाती हैं। और कुछ ऐसा बात करने लायक मैं आपको चलो कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। तो उसके अलावा कुछ ऐसा देखो हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, सारे ही अपने एडजस्टेबल हैं बाय द वे। और जो हुक्स वगैरह हैं, एक आपको यहाँ पे दे रखा है कोटक वगैरह। और अगर आप दूसरे की बात करते हो तो दूसरा आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। सेम फेदर लाइट जो है वो यहाँ पे है, बट ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर बैटरी का इश्यू जो है गाड़ी बता रही है, तो उसकी वजह से। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा माहौल है भाई गाड़ी के अंदर। और तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। देखो ये जो हम्प है उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो हम्प पे पैर रखते हो तो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होगे। बट अगर आप साइड बाय साइड रख लेते हो ना तो आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है गाड़ी के अंदर, तो आप कंफर्टेबल जो है इसके अंदर रहते हो। और रियर से जो व्यू है वो आप देख लो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो है मिलने वाला है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। आप मुझे बताओ आपको ये टेक्नो प्लस वाला वेरिएंट जो कि 15,90,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है, कैसा लगा है? इसके प्राइस, फीचर्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है मुझसे रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।